के अंदर ठाकरे ब्रांड का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। एक आज वाक्य मुझे याद आ रहा है कि जलते हैं तो चलने दो, बुझाना मेरा काम नहीं, जला के राख ना कर दिया तो उद्धव बाला साहेब ठाकरे मेरा नाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आपका भाई नरपत सिंह डंडोरा। आप देख रहे हो राजस्थान की आवाज। राजस्थान की आवाज में आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की जो राजनीति को करीब से जो लोग जानते हैं और जो देखते हैं, महाराष्ट्र में ऐसी राजनीतिक है कि जो असंभव जो दिखाई देता है वो संभव हो जाता है और जो संभव दिखाई देता है वो असंभव हो जाता है। क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद में महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया और महाविकास आघाड़ी ने सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। उसके बाद में कोरोना काल आ गया था। कोरोना काल में उद्धव ठाकरे ने अच्छी खासी सरकार चलाई। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर रातों रात खेला कर दिया और एकनाथ शिंदे के साथ में उद्धव ठाकरे के बहुत सारे विधायक सूरत से होते हुए गुवाहाटी निकल गए। उसके बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। उद्धव ठाकरे की सरकार तो गिरी जो गिरी, परंतु उद्धव ठाकरे की जो बाला साहेब ठाकरे की जो पार्टी बनाई हुई थी वो पार्टी भी उद्धव ठाकरे के हाथ से चली गई। उद्धव ठाकरे हादसे पर चले गए, परंतु उद्धव ठाकरे ने कभी भी किसी भी चैनल पर या किसी भी सार्वजनिक मंच पर रोना धोना नहीं किया, संघर्ष किया। 2024 का वापस चुनाव आया। उसके जो घटनाक्रम के बाद में यह फर्स्ट चुनाव था 2024 लोकसभा का चुनाव। पूरे हिंदुस्तान की नजर महाराष्ट्र पर थी और लोगों की नजर यही थी कि जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे ने पार्टी लेकर चले गए, चुनाव चिन्ह उनके पास में है, पूरे दबदबा एकनाथ शिंदे के पास में है और वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं। परंतु लोगों ने विश्वास उद्धव ठाकरे पर जताया। ठाकरे ब्रांड का एक बार वापस महाराष्ट्र के अंदर चली और उद्धव ठाकरे की बल्ले बल्ली हो गई। उद्धव ठाकरे नए उदय हो गया महाराष्ट्र के अंदर। जिस प्रकार से एक बात और मुझे आज याद आ रही है कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। और तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा, खींच धनुष की डोर, साध निशाना अपने मंजिल का, बाद में देखा जाएगा तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। जो तीर जाता है वो धनुष है, वो उद्धव ठाकरे के हाथ से छिना हुआ था। इस बार 2024 के अंदर धनुष का चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे के पास में नहीं था, परंतु उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से इस 2024 के चुनाव में जो बैक किया है, वापस एकदम अग्रणी भूमिका में आया है, उसका जो परिणाम जो आया है 2024 का, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा निराशाजनक है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी 2019 के अंदर 25 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और 23 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। मतलब महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी अगर लोकसभा में देखते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आई थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटें अकेली जीती थी और उसके साथ में जो गठबंधन में थी शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे सब साथ में थे, उन्होंने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 18 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। मतलब इन दोनों की सीटों की अगर साथ मिलाते हैं तो 41 सीटें महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों गठबंधन से लड़ी थी और ये सीटें जीतने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद में कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। मतलब 2019 के अंदर कांग्रेस भी 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जो भारतीय जनता पार्टी के पास जितनी सीटों से चुनाव लड़ी थी उतनी ही सीटों से कांग्रेस भी चुनाव लड़ी थी, परंतु कांग्रेस को सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब हुई थी। और एनसीपी जो शरद पवार, अजीत पवार, ये भी सब लोग साथ में थे, उन्होंने भी 19 सीटों पर चुनाव लड़ा। मतलब शिवसेना 23 पर लड़ी, 18 जीती, एनसीपी 19 पर चुनाव लड़ी और 4 सीटें जीतने में कामयाब हुई। मतलब अगर 2019 की बात करें तो ओवैसी की पार्टी भी महाराष्ट्र के अंदर 1 सीट जीती थी, तो कांग्रेस जो नेशनल पार्टी है वो भी 1 सीट जीतने में कामयाब हुई थी और एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते थे। तो 41 सीटें तो बीजेपी और पीछे बची 7 सीटें हैं, वो सीटें जो एनसीपी, कांग्रेस, ओवैसी की पार्टी एक निर्दलीय जीतकर जीते थे। परंतु 2019 और 2024 के बीच में जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के अंदर पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर बदल गई। लोगों की नजर थी कि उद्धव का उदय होगा क्या महाराष्ट्र के अंदर। वास्तविक में धरातल पर ठाकरे ब्रांड की चली है। ठाकरे ब्रांड एक बार वापस
जो चुनाव चिन्ह धनुष का नहीं था, परंतु फिर भी ठाकरे ब्रांड ने उन 9 सीटों पर जीत हासिल की है। महाराष्ट्र की दूसरी नंबर बड़ी पार्टी बन गई। 2024 के अंदर भी, 19 के अंदर भी दूसरी नंबर बड़ी पार्टी थी, तो 2019 के अंदर भी दूसरे नंबर पार्टी थी शिवसेना, उद्धव ठाकरे और जब एकनाथ शिंदे साथ में थे। परंतु एकनाथ शिंदे जाने के बाद में ठाकरे ब्रांड की चली और ठाकरे ब्रांड 9 सीटें जीतने में कामयाब हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी भी 9 सीटें जीतने में कामयाब हुआ है। यह बहुत बड़ी बात है। जिन पार्टी ने 23 सीटें जीती थी 2019 के अंदर, जो वो पार्टी 2024 के अंदर 9 सीटें जीतने में कामयाब होती है भारतीय जनता पार्टी। और उद्धव गुट भी 9 सीटें जीता था, और कांग्रेस जो 1 सीट 2019 के अंदर जीती थी, वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आई, वो 13 सीटें जीतने में कामयाब हुई। मतलब राहुल गांधी पर लोगों ने विश्वास जताया, उद्धव ठाकरे जो ठाकरे ब्रांड पर लोगों ने विश्वास जताया, और शरद पवार जो राजनीतिक के चाणक्य हैं, उनके भतीजे अजीत पवार, पार्टी वही सेम कंडीशन, पार्टी लेकर चले गए, चुनाव चिन्ह लेकर चले गए, एमएलए लेकर चले गए। अब कैसे गए कैसे नहीं गए वो बात अलग है, परंतु सब चले गए। उसके बाद में भी एक महाराष्ट्र के चाणक्य अजीत पवार ने हार नहीं मानी, और अजीत पवार की पार्टी भी 8 सीटें, जो 2019 के अंदर 4 सीटें जीती थी, उन्होंने डबल सीटें कर दी, 8 सीटें जीतने में कामयाब हुई। तो एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वो 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई, और एक निर्दलीय प्रत्याशी जीत के सामने आया है महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र के अंदर यह सिद्ध हो गया कि ठाकरे ब्रांड हैवी रहता है, और हैवी है, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। ठाकरे ब्रांड की महाराष्ट्र के अंदर चली है इस चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए। अब एकनाथ शिंदे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था 400 पार का, उस नारे की वजह से लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि संविधान को बदलेंगे, वो बदलेंगे, उस वजह से हार हुई है। मतलब ये भी ठीकरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, परंतु महाराष्ट्र के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद महाराष्ट्र के अंदर वापस विधानसभा के चुनाव है। महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार बनेगी वो भी बहुत बड़ी बात है। इंडिया अलायंस बिल्कुल फॉर्म में है। इंडिया अलायंस का अच्छी खासी सीटें जीत चुका है, और इंडिया अलायंस में भी काफी अच्छी अब टर्निंग भी बैठ चुकी है। तो इंडिया अलायंस भी काफी अच्छी मजबूत स्थिति में है। तो देखने वाली बात होगी महाराष्ट्र के अंदर जो घमासान होगा दोस्तों, वो देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र के अंदर ठाकरे ब्रांड का जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के अंदर ब्रांड चली है, तो वो विधानसभा में चलेगी या नहीं चलेगी, वो भी देखने वाली बात होगी। परंतु लोकसभा के अंदर उद्धव ठाकरे का नया उदय हुआ है। और एक बात रोचक मैं आपको और बता देता हूं, उद्धव ठाकरे, ऐसा भी समय था कि उद्धव ठाकरे राजनीतिक में आना पसंद भी नहीं करते थे। उद्धव ठाकरे फोटोग्राफी में पसंद करते थे, परंतु जिस प्रकार से राजनीतिक में आए और राजनीतिक में एकदम ठंडे दिमाग से काम करते हैं, उसी का रिजल्ट है कि उद्धव ठाकरे की आज महाराष्ट्र के अंदर बल्ले बल्ले हुई है, और मुंबई के आसपास के क्षेत्र में भी उद्धव ठाकरे की बल्ले बल्ले हुई है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? किस प्रकार से जो 2024 का जो रिजल्ट है वो आप देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आपका भाई नरपत सिंह टंडोरा। आप देख रहे हो राजस्थान की आवाज। जय हिंद, जय भारत।